हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट आर प्रोडक्ट्स, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन क्या था? केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। और उस केमिकल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली उनके सिंबल से, जो भी सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं, जो भी केमिकल चेंज हो रहा है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के थ्रू, साइंटिफिक सिंबल्स, उनके साइंटिफिक नोटेशंस के थ्रू, उस एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज। ये क्या है? केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। एंड इसको हम और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग, बाय राइटिंग द स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेज विच आर रिएक्टिंग। जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उनकी स्टेट हम लिखकर बता सकते हैं। हमने पढ़ा था कि इवोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है तो उसको हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला आता है हमारा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। सो द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ए एंड बी आर अवर रिएक्टेंट्स विच आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स सी एंड डी. So A and B are reactants and C and D are the products. So इसमें अब एग्जांपल अगर देखते हैं, इस रिएक्शन में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर द रिएक्टेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमारे क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं एंड दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट है। एंड हेयर इन द ब्रैकेट्स, इन द सबस्क्रिप्ट्स, नीचे हमने उनको क्या दिखा रखा है? उनकी स्टेट दिखा रखी है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में, हम किस स्टेट में वो रिएक्ट कर रहा है? गैसियस स्टेट में। वाटर किस स्टेट में रिएक्ट कर रहा है हमारा? वो लिक्विड स्टेट में। एंड द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इन द सॉलिड स्टेट एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इन द गैसियस स्टेट। तो इसके थ्रू भी हम बता सकते हैं कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी स्टेट क्या है। अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस के क्या टाइप्स होते हैं? सो केमिकल इक्वेशंस कैन बी डिवाइडेड into two types. But first is balanced chemical equation and second is unbalanced chemical equation. And unbalanced chemical equations are also known as skeletal equations. इनको हम क्या बोलते हैं? skeletal equations. अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। सो नाम से ही पता चल रहा है, अ रिएक्शन, अ इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनके एटम्स दोनों तरफ क्या हैं? सेम हैं, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देखेंगे, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस। तो उसमें आप देखेंगे जिंक के हमारे पास कितने एटम है रिएक्टेंट्स में? 1 एटम। एंड हमारे पास प्रोडक्ट में जिंक के कितने एटम्स हैं? 1। यहाँ पर भी हमारे पास 1 एटम है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? 1 एटम है। रिएक्टेंट्स की साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट की साइड पर भी हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। सल्फर का हमारे पास कितने एटम है? 1। और इधर भी हमारे पास सल्फर के कितने एटम हैं? 1। और रिएक्टेंट की तरफ भी कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के 4। एंड प्रोडक्ट की तरफ भी ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4। तो इस केमिकल इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो रिएक्टेंट की तरफ एंड प्रोडक्ट की तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं हमारे पास? सेम है। तो ये क्या है? हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, सो अगर आप इस इक्वेशन में देखते हैं, हमारे पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? इनिशियली हमारे रिएक्टेंट्स हैं एंड दिस इज अवर प्रोडक्ट। और नाइट्रोजन की अगर हम रिएक्टेंट्स की तरफ बात देखते हैं तो इसमें कितने एटम्स हैं? हमारे पास 2 एटम्स हैं।
और प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, एक एटम है, और इधर हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, दो, और प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तीन। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल is called an unbalanced chemical equation. So if the number of atoms of each element in reactant is not equal to the number of atoms of each element in product, then the chemical equation is called an unbalanced chemical equation. In this example, number of atoms of elements is not equal on the two sides, therefore it is an unbalanced chemical equation. और इसको हमने क्या पढ़ा था, इसको हम skeletal equation के नाम से भी जानते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, और बैलेंस, और किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, और हम क्यों बैलेंस, हमें किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना चाहिए। थैंक यू।